स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 में मेंशन है कि ए बी पार्टनर्स है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है किस रेशियो में 2:1 ऑन 1 अप्रैल 2021। ये लोग सी को एडमिट करते हैं फर्म में 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जो कि 4,50,000 4,50,000, ठीक है ना, गुडविल पे कर रहा है प्राइवेटली। अगर कोई भी न्यू पार्टनर फर्म में गुडविल आता है तो उसका कोई भी एंट्री पास नहीं हो। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे टेक डी एज अ पार्टनर फॉर 3/5 शेयर हु ब्रिंग्स 4 लाख एज गुडविल, ठीक है। डी एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है 3/5 शेयर के लिए, जो अपने शेयर का 4 लाख गुडविल लेके आ रहा है। आउट ऑफ विच, जिसमें से हाफ इज विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसमें से हाफ गुडविल जो है यानी कि 2 लाख का गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा विड्रॉ कर लिया जा रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2023 1 अप्रैल 2023 को ई एक नया पार्टनर है, इसको 1/6 शेयर के लिए फर्म में एडमिशन मिल रहा है, ठीक है ना। हु ब्रिंग 5 लाख एज गुडविल विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, जो अपने हिस्से का 5 लाख गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है। वो गुडविल को फर्म से निकाला नहीं जा रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर के द्वारा, वो फर्म में ही रहेगा। तो हमने क्या करना है कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करना है इन द बुक ऑफ द फर्म, ठीक है। तो इंडिविजुअली अगर देखें, ए बी एग्जिस्टिंग पार्टनर था, एक बार न्यू पार्टनर सी एडमिट हो रहा है 2021 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें 2022 का अप्रैल 2022 में, तो डी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, फिर अप्रैल 2023 में ई एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो तीनों केस में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और इंडिविजुअल प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड हमने जर्नल एंट्री को पास कर। तो चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग मेंशन कर लेते हैं ओल्ड शेयर जो पार्टनर का दिया हुआ है, ठीक है। ओल्ड शेयर किसका, ऑफ ए एंड बी, पार्टनर ए और बी का ओल्ड शेयर कितना दिया हुआ है 2:1 मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सी फर्म में कितने शेयर के लिए आ रहा है, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। अब हम मानते हैं नो इन्फॉर्मेशन वाला केस है, तो टोटल शेयर हम लोग 1 मान लेते हैं। लेट टोटल शेयर भी 1। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, अगर हम लोग बात करें रिमेनिंग शेयर के बारे में, रिमेनिंग शेयर बचेगा 1 - 1/4 दैट इज 4 - 1/4 दैट इज 3/4, ठीक है, ये 3/4। अब हम लोग अगर बात करते हैं ए का न्यू शेयर के बारे में, ए का न्यू शेयर, ठीक है। ए का न्यू शेयर कितना होगा, तो एग्जिस्टिंग शेयर कितना था, ओल्ड शेयर है 2/3, ठीक है। और यहाँ पे 3/4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो कितना आएगा 6/12। उसी तरीके से बी का न्यू शेयर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, बी का न्यू शेयर, तो बी का ओल्ड शेयर कितना है 1/3 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई कर देना हमने, कितना आएगा 3/12, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो अगर हम लोग न्यू PSR के बारे में बात करें, अब हम लोग बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू पार्टनर सी, तो कितना आएगा 6/12 इज टू 3/12 इज टू 1/4। इसे भी सेम फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि इंटू 3/3 कितना आ जाएगा 6/12 इज टू 3/12 इज टू 3/12। तो हमारा रेशियो कितना आएगा, रेशियो आएगा 6:3:3, यानी कि 2:1:1 आ गया। नो इन्फॉर्मेशन वाला केस है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा वही रहेगा जो ओल्ड रेशियो है, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:1 हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोलता है कि फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है डी, तो डी को कितने शेयर फर्म में मिल रहा है, वो मिल रहा है 3/5, ठीक है, 3/5। तो इस केस में भी हमने मानना है लेट टोटल शेयर भी 1, लेट टोटल शेयर भी 1। टोटल अगर शेयर 1 है तो रिमेनिंग शेयर हमारा कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर का अगर हम लोग बात करते हैं तो रिमेनिंग शेयर बचेगा 1 - 3/5, यानी कि 5 - 3/5 दैट इज 2/5, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग बात करेंगे ए का न्यू शेयर के बारे में, ए का न्यू शेयर, तो ए का एग्जिस्टिंग शेयर अब कितना हो जाएगा, ये 2:1:1, ठीक है ना, यानी ये होगा 2/4 इंटू रिमेनिंग कितना बचा 2/5, ठीक है। बी का अगर न्यू शेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो बी का न्यू शेयर कितना बचेगा 1/4 इंटू 2/5, ये हो गया। और सी का अगर न्यू शेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे, सी का न्यू शेयर के बारे में, तो सी का न्यू शेयर कितना होगा 1/4 इंटू 2/5, कितना आ जाएगा 4/20, ए का, बी का 2/20, सी का 2/20, ये आ गया हमारा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा, न्यू PSR ऑफ पार्टनर ए बी सी और डी कितना कितना आएगा 4/20 इज टू 2/20 टू 2/20 टू 3/5, ठीक है। 3/5 हमारा कौन हो गया, डी जो नया पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ था। इसे भी सेम फ्रैक्शन में आना हमने, तो 4/4 हम कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये वैल्यू हमारा आएगा 4/20 टू 2/20 टू 2/20 इज टू 4 3 12/20, ये आ गया। रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, रेशियो होगा 4:2:2:2:12। अगर 2 से सभी को डिवाइड करें तो कितना आएगा 2:1:1:6, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब एक नया पार्टनर ई फर्म में एडमिट हो रहा है, ठीक है। नाउ ई का शेयर फर्म में कितना है 1/6 है, तो हमने मानना है कि टोटल शेयर भी 1, लेट टोटल शेयर भी 1। रिमेनिंग कितना बचेगा, तो रिमेनिंग शेयर हमारा बच जाएगा 1 - 1/6 दैट इज 5/6, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे न्यू शेयर के बारे में सारे पार्टनर का। तो ए का न्यू शेयर कितना होगा, ए का न्यू शेयर होगा, एग्जिस्टिंग शेयर कितना है पार्टनर का, तो पार्टनर का अभी हम लोगों ने निकाला ए बी सी और पार्टनर
में डी का कितना था 2:1:1:6, ठीक है। उसी टाइप से बी का न्यू शेयर हमने निकालना है, बी का न्यू शेयर निकालना है, सी का न्यू शेयर निकालना है और डी का न्यू शेयर निकालना है हमने। तो कितना कितना आ जाएगा, ए का ओल्ड शेयर कितना है 2/10, बी का है 1/10, सी का है 1/10 और डी का है 6/10। मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें किससे, जो रिमेनिंग शेयर आया, यानी 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, वैल्यू कितना आएगा 10/60, 5/60, 5/60, 30/60, ठीक है। ये वैल्यू आ गया हमारा। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं न्यू PSR के बारे में, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर A:B:C:D:E, तो कितना कितना आएगा, ये आएगा 10/60 5/60 5/60 30/60 1/6। इसे भी सेम फ्रैक्शन में हमने लाना है, तो 10 × 10 10/10 कर देंगे, क्या आ जाएगा वैल्यू 10/60 5/60 5/60 30/60 10/6, यानी अगर हम रेशियो देखें तो कितना आता है 10:5:5:30:10। और जो भी हमारा डिजिट दिया हुआ है ना सब 5 के मल्टीपल्स, यानी अगर हम इसे 5 से अगर डिवाइड करते हैं कॉमन फैक्टर जो है उससे, तो वैल्यू हमारा कितना कितना आ जाएगा 2:1:1:6:2 आ गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जर्नल एंट्री पास करना है। तो सबसे पहला हमारा जर्नल एंट्री क्या था, सी जो नया पार्टनर है वो अपने शेयर ऑफ गुडविल को प्राइवेटली ला रहा है, तो इस केस में नो एंट्री पास होगा, कोई एंट्री पास नहीं होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं नो ट्रीटमेंट, ठीक है ना, सिंस गुडविल इज बॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक है, प्राइवेटली। नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल जो है ना प्राइवेटली ला रहा है, इसलिए कोई भी एंट्री पास नहीं हो, ठीक है। नया पार्टनर किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो पार्टनर सी के बारे में। कौन सा पार्टनर था, पार्टनर सी के बारे में, ठीक है। सेकंड एंट्री हमने देखना है, सेकंड एंट्री में पार्टनर डी जो है ना वो अपने शेयर ऑफ प्रीमियम कितना लेके आ रहा है 4 लाख, तो हमने ट्रीटमेंट क्या पास करना है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना वैल्यू हो जाएगा, ये होगा 4 लाख, ठीक है, कितना हो गया 4 लाख। इसके बाद इसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी ओल्ड पार्टनर के अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने बांट, तो एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 4 लाख टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सी का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना हो जाएगा 2:1:1 के रेशियो में ये चला जाएगा। तो वैल्यू कितना आएगा 2/4 × 4 लाख आ जाएगा 2 लाख, 1/4 × 4 लाख आएगा 1 लाख, फिर 1/4 × 4 लाख आएगा कितना 1 लाख। थर्ड एंट्री हो गया हमारा। चौथा एंट्री क्या है, अब बोलता है कि इसमें से जो हाफ गुडविल है ना ये ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लें, ठीक है, तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रेडिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नहीं, यानी कि फर्म से पैसा निकल जाएगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो नेक्स्ट एंट्री होगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, हाफ गुडविल कितना होगा, तो गुडविल हमारा कितना दिया होता 4 लाख दिया हुआ है इनटू हाफ, यानी कितना होगा 2 लाख। किस रेशियो में जाएगा, सेम रेशियो में 2/4 1/4 1/4, कितना वैल्यू आएगा 2/4 × 2 लाख वैल्यू आ जाएगा 1 लाख, 1/4 × 2 लाख कितना आएगा वैल्यू 50,000, और लाइकवाइज पार्टनर सी का भी आएगा 1/4 × 2 लाख कितना आ जाएगा 50,000, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो एंट्री है वो नया पार्टनर ई जो है ना वो अपना शेयर ऑफ गुडविल फर्म में ला रहा है, तो एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 5 लाख हो गया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हमने क्या करना है, इस प्रीमियम गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो एंट्री क्या होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 5 लाख टू ए का कैपिटल अकाउंट, टू बी का कैपिटल अकाउंट, टू सी का कैपिटल अकाउंट, टू डी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस रेशियो में 2/10 1/10 1/10 और 6/10, कितना वैल्यू आएगा 2/10 × 5 लाख वैल्यू आएगा 1 लाख, 1/10 × 5 लाख कितना आ जाएगा 50,000, सेम 1/10 × 5 लाख हो जाएगा 50,000, 6/10 × 5 लाख हो जाएगा 3 लाख। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन हमारा पूरा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 क्वेश्चन में मेंशन है कि पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। आर और एस एडमिट हो रहा है फर्म में, प्रॉफिट शेयर कर रहा है कितना, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जा रहा है 3:4:3:2। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख, गुडविल का वैल्यूएशन कितना दिया हुआ है 3 लाख दिया हुआ है, पूरे फर्म का ये गुडविल है, ठीक है। आर ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल, आर अपने हिस्से का रिक्वायर्ड गुडविल लेके आ रहा है एंड 2 लाख कैश फॉर कैपिटल, और कैपिटल के फॉर्म में कैश कितना ला रहा है वो 2 लाख ला रहा है। एस ब्रिंग इन 1 लाख कैश, एस फॉर्म में 1 लाख कैश ला रहा है। मोटर व्हीकल 80,000 एज कैपिटल वो लेके आ रहा है इन एडिशन टू रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, और बाकी जो है वो गुडविल इन कैश अपने हिस्से का वो लेके आ रहा है। हमने नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्लास का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हमने लिख लेना है ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो पार्टनर कौन है पी क्यू, कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम लोग देखते हैं पार्टनर पी का ओल्ड रेशियो कितना है, पी का दिया हुआ है 2/5 और न्यू रेशियो है 3/12, ठीक है। क्यू का कितना दिया हुआ है, क्यू क्या है 3/5 और इसका
का है 4/12। तो देखिए हम लोग कितना आता है, 5 और 12 का एलसीएम है 60, 12 2 जा 24 माइनस 5 3 जा 15, वैल्यू आएगा 9/60। यहाँ भी 5 12 जा 60 हो जाएगा, 12 इंटू 3 36 माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू 16/60। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा पार्टनर का? अगर हम लोग बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए और बी का तो आ जाएगा 9:6। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दोनों जो नया पार्टनर है आर और एस जो फर्म में एडमिट हो रहा है, ये अपने हिस्से का गुडविल लेके आ रहा है, तो आर का शेयर, आर शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? आर का न्यू रेशियो था 3/12। उसी तरीका से एस का शेयर कितना होगा गुडविल के लिए? एस शेयर ऑफ गुडविल ये कितना होगा? ये होगा 2/12 और पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यू है 3 लाख। ठीक है ना, तो कितना कितना वैल्यू आएगा? 3/12 इंटू 3 लाख, वैल्यू आएगा 75,000 और इसका 2/12 इंटू 3 लाख वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू आएगा 50,000। अब हमने जर्नल एंट्री पास कर नॉर्मल। ठीक है, जर्नल एंट्री हमारा पास होगा। सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? आर से रिलेटेड। ठीक है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट करना है हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर का कैपिटल अकाउंट, टू आर का कैपिटल अकाउंट। आर कितना कैपिटल लेके आ रहा है? 2 लाख कैपिटल लेके आ रहा है। अननेसेसरी अमाउंट इन गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट कितना है वो? 75,000 हमने कैलकुलेट किया था, तो कितना आ जाएगा? 2,75,000। ठीक है, दूसरा है सेकंड एंट्री में नया पार्टनर एस भी फर्म में आ रहा है जो अपने हिस्से का प्रीमियम ऑफ गुडविल भी ला रहा है, कैपिटल भी ला रहा है और मोटर व्हीकल भी ला रहा है। तो एंट्री होगा सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद वो एक मोटर व्हीकल ला रहा है फर्म में। ठीक है ना, ये एसेट ला रहा है एज ए कैपिटल, तो कितना हो गया? ये हो गया 80,000। ठीक है, इसके बाद एस का हम लोग को कैपिटल देखना है और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट प्रीमियम कितना हमने कैलकुलेट किया था? 50,000। 1 लाख वो कैश ला रहा है। ठीक है, और मोटर व्हीकल 80,000 का, तो कितना हो जाएगा? ये होगा 1,80,000। ठीक है, और बैंक अकाउंट में कितना जाएगा इस सर? 1 लाख कैश था, 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, 1,50,000। अब दोनों पार्टनर का जो कंबाइंड प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, वो हमने ट्रांसफर कर देना। तो एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक पार्टनर का था 75,000, एक का 50,000, तो कितना वैल्यू हो जाएगा? 1,25,000। ठीक है, किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? एक पी के कैपिटल अकाउंट में और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना जाएगा? ये जाएगा 45,000 और एक में जाएगा 80,000। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 32 भी हमारा पूरा हो। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में मेंशन है राम और रहीम पार्टनरशिप फर्म में शेयर कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में। 1 अप्रैल 2023 को ये लोग एडमिट किए राज को पार्टनरशिप के लिए 3/13 शेयर के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? 5:5:3। राज कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। राज अपने हिस्से का कैपिटल और गुडविल इस प्रकार से लाया। लैंड 2,50,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 का, 1,50,000 यानी स्टॉक 80,000, डेटर 70,000। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ राज के एडमिशन के समय गुडविल जो था पूरे फर्म का वैल्यू था 5,20,000। हमने नेसेसरी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है इन द बुक ऑफ अकाउंट। चलो क्लास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम लोग मेंशन कर लेते हैं ओल्ड रेशियो, किसका? राम का और रहीम का। कितना दिया हुआ है? ये 3:2 दिया हुआ है। अब राज का फर्म में शेयर कितना है? राज का शेयर, तो राज का शेयर है 3/13। अब हमने पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला होता है। तो राम के केस में अगर हम लोग देखते हैं तो कितना आएगा? राम का शेयर कितना आता है? तो राम का ओल्ड शेयर था 3/5 और न्यू शेयर है 5/13। ठीक है, यही हम लोग देखे रहीम के केस में। रहीम का शेयर, तो रहीम का शेयर कितना आएगा? ओल्ड शेयर था 2/5 और न्यू है 5/13। वैल्यू कितना आएगा? 65। 13 इंटू 5, 13 3 जा 39 माइनस 5 5 जा 25, वैल्यू आएगा 14/65। यहाँ पे 13 इंटू 5 65, 13 2 जा 26 माइनस 5 5 जा 25 यानी 1/65 आ गया हमारा। तो अगर हम लोग बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ राम एंड रहीम, तो वैल्यू कितना आएगा? ये आएगा 14:1 के बाद। ठीक है, अब हमने देखना है कि राज का शेयर ऑफ गुडविल कितना है। राज शेयर ऑफ गुडविल, तो फर्म का गुडविल कितना दिया हुआ है? 5,20,000 और राज का शेयर कितना है? 3/13, तो वैल्यू कितना आएगा? 1,20,000। ये आ गया वैल्यू। अब हमने देखना है नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्या होगा जर्नल एंट्री? सबसे पहला जो वो एसेट्स लेके आ रहा है तो हमने करना है लैंड अकाउंट डेबिट, कितना? 2,50,000। ठीक है, इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? 1,50,000। इसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट ये कितना होगा? ये होगा 80,000। डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट 70,000। बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000। ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखा था इसलिए यहाँ पुट कर दिया हूँ। आप देखो कैसे बनेगा। टू राज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू राज का कैपिटल अकाउंट। राज कितना कैपिटल ला रहा है? 5,50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना है? 1,20,000।
20,000। तो अगर हम इन सभी एसेट्स को जोड़ते हैं तो वैल्यू आता है 5,50,000। तो 5,50,000 जो राज है वो कैपिटल के फॉर्म में ला रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000 उसका शेयर बना था, कितना फर्म का गुडविल दिया था 5,20,000, ठीक है। तो उसका शेयर कितना बना 1,20,000। तो 1,20,000 वो कैश या बैंक के थ्रू लेके आए आप, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड एंट्री हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू राम का कैपिटल अकाउंट, राम का कैपिटल अकाउंट टू रहीम का कैपिटल अकाउंट, कितना 1,12,000 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8, ठीक है। रेशियो हमारा क्या दिया हुआ था सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, यानी कि 14:1, 14/15, 1/5। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 33 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा होगा।